नमस्कार दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबके सामने सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा पार्ट लेकर आया हूँ। पहले पार्ट का अध्ययन हम पहले ही कर चुके हैं, तो चलिए देखते हैं। इसमें हम देखेंगे प्रमुख नगर एवं उनसे मिले अवशेष के बारे में। हम क्या देखेंगे इसमें? प्रमुख नगर एवं उनसे मिले अवशेष के बारे में। तो सबसे पहला नगर आता है हड़प्पा। सबसे पहला कौन सा नगर आता है? हड़प्पा। हड़प्पा की जो खोज हुई थी सन 1921 ईस्वी में हुई थी। खोजकर्ता कौन थे इसके? राय बहादुर दयाराम साहनी। राय बहादुर दयाराम साहनी जी ने सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में सन 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। हड़प्पा जो है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के माडगुमरी जिले में स्थित है। हड़प्पा कहाँ स्थित है? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के, पाकिस्तान में भी पंजाब है, वहाँ के माडगुमरी जिले में स्थित हैं। और ये जो है रावी नदी के तट पर है। हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पर है। और कौन से तट पर है? तो बाएं तट पर है। हड़प्पा जो है सिंधु घाटी सभ्यता की राजधानी थी। सिंधु घाटी सभ्यता की दो राजधानी थी, एक थी हड़प्पा और दूसरा थी मोहनजोदड़ो। इसके बाद इसमें प्राप्त अवशेष देखते हैं तो यहाँ से मिला है R37 और H आकार के कब्रिस्तान। यहाँ से दो प्रकार के कब्रिस्तान मिले हैं, R37 और H आकार के। यहाँ से श्रमिक आवास मिला है, श्रमिक लोगों के रहने के लिए आवास बना था। यहाँ से मिला है स्वास्तिक और चक्र के साक्ष्य, स्वास्तिक चिन्ह मिला है और चक्र मिला है। यहाँ से मिला है सीपी का पैमाना। क्या मिला है? सीपी का पैमाना। यहाँ से मिला है उर्वरता की देवी। क्या मिला है? उर्वरता की देवी। ये जो उर्वरता की देवी है एक स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा है, जिसे ही उर्वरता की देवी कहा है। और मिला है गेहूं और जौ के दाने। क्या मिला है? गेहूं और जौ के दाने। अन्न भंडार मिला है। जो अन्न भंडार, कितने अन्न भंडार मिला है? 12। और जो 12 अन्न भंडार हैं वे दो कतार में थे, इस तरह से दो कतार में। ये सड़क था इसके बगल में और ये इधर था दो कतार में। इसके बाद यहाँ मिला है शंख का बना बैल। शंख का बना हुआ बैल मिला है यहाँ से हड़प्पा से। और मिला है कांस्य की इक्का गाड़ी। कांस्य की इक्का गाड़ी मिला है यहाँ से। इसके बाद मिला है मृद भांड पर जहाज़ों और नौकाओं के चित्र। मृद भांड मतलब मिट्टी के बने हुए बर्तन, जिसमें जहाज और नौकाओं के चित्र बने हुए थे। योगी की मूर्ति मिला है यहाँ से। कहाँ से भाई? हड़प्पा सभ्यता से। सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें मिली हैं यहाँ से। क्या मिली है? सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें। अभिलेख युक्त मोहरें यानी जो मुहर थे उसमें अभिलेख लिखा हुआ था। इसके बाद आगे देखें तो अगला नगर है मोहनजोदड़ो। अगला नगर कौन सा है? मोहनजोदड़ो। इसका शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। इसकी खोज सन 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने की थी। किसने की थी? राखल दास बनर्जी ने। इन्होंने भी सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में खोज किया था 1922 ईस्वी में। ये जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना ज़िले में स्थित है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना ज़िले में। और ये जो मोहनजोदड़ो है सिंधु घाटी सभ्यता की राजधानी थी। एक राजधानी थी मोहनजोदड़ो और एक राजधानी थी हड़प्पा। और ये मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के तट पर है। यह जो मोहनजोदड़ो है सिंधु नदी के तट पर है। और कौन से तट पर है? तो दाएं तट पर। मोहनजोदड़ो को सिंध का नखली स्थान या सिंध का बाग भी कहा जाता है। मोहनजोदड़ो को और क्या कहा जाता है? सिंध का नखली स्थान या सिंध का बाग। अब इससे प्राप्त अवशेष देखते हैं तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त अवशेष है सूती वस्त्र मिला है यहाँ से मोहनजोदड़ो से। वृहद स्नानागार, बहुत बड़े आकार में एक स्नानागार मिला है। सबसे बड़ी ईंट के साक्ष्य मिला है मोहनजोदड़ो से। जो ईंट मिलते थे उससे भी बड़े ईंट मिले हैं। जो हड़प्पा सभ्यता में जो ईंट मिला है वो 4:2:1 के अनुपात में मिला है, लेकिन जो मोहनजोदड़ो में ईंट मिला है इससे भी बड़ा है। इसके बाद मिला है कांस्य की नग्न नर्तकी की मूर्ति।
कांस्य की एक नग्न नर्तकी की मूर्ति मिला है वहाँ से मोहनजोदड़ो से। और मिला है पुरोहित की मूर्ति। क्या मिला है? पुरोहित की मूर्ति। एक सभा भवन मिला है, सभा करने के लिए भवन होता था, वो मिला है। मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ की मूर्ति। मुद्रा पर यहाँ पर मिला है पशुपतिनाथ की मूर्ति। और आगे मिला है घरों में कुओं के अवशेष। घरों में कुओं के अवशेष मिला है। यहाँ से मिला है मोहनजोदड़ो से मिट्टी का तराजू। और मिला है मुद्रा पर अंकित एक श्रृंगी पशु की आकृति। एक श्रृंगी मतलब एक सींग वाला पशु। अब आगे देखते हैं, तीसरा शहर है, नगर है चनहुदड़ो। तीसरा नगर कौन सा है? चनहुदड़ो। इसकी खोज 1931 में हुई थी। इसकी खोज 1931 ईस्वी में हुई थी। किसने की थी? गोपाल दास मजूमदार ने। 1931 में गोपाल दास मजूमदार ने। और ये है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। कहाँ पर है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में और सिंधु नदी के तट पर। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में एक और नगर है मोहनजोदड़ो, और यहाँ है चनहुदड़ो। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में दो हैं, मोहनजोदड़ो और चनहुदड़ो। और ये भी है सिंधु नदी के तट पर। मोहनजोदड़ो भी सिंधु नदी के तट पर है। और इसकी खुदाई हुई थी 1935 ईस्वी में अर्नेस्ट मैके द्वारा। इसको जो खुदाई करने वाले थे अर्नेस्ट मैके, और कब किया था? 1935 ईस्वी में। और इसकी खोजकर्ता थे गोपाल दास मजूमदार। 1931 ईस्वी में इसका पता चला था। अब यहाँ से प्राप्त अवशेष देखते हैं तो यहाँ से मनके व बाट बनाने का कारखाना मिला है। कहाँ से? चनहुदड़ो से। चनहुदड़ो से जो है मनके व बाट बनाने का कारखाना मिला है। इसको औद्योगिक नगर भी कहा गया है। मोहनजोदड़ो का ये औद्योगिक नगर था। यहाँ से बहुत सारे उद्योग के प्रमाण मिले हैं। यहाँ से मिला है वक्राकार ईंटें। कैसे ईंटें मिले हैं? वक्राकार ईंटें। प्रसाधन सामग्री मिला है। प्रसाधन सामग्री में मुख्यतः लिपस्टिक, कंघा, काजल, पाउडर इत्यादि मिला है। अलंकृत हाथी मिला है। एक हाथी मिला है जो कैसे है? सुसज्जित है, पूरी तरह से सजा हुआ। इसके बाद अगला मिला है झूंगर और झांगर संस्कृति के साक्ष्य। क्या मिला है? झूंगर और झांगर संस्कृति के साक्ष्य। ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिला है। ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिला है। 4 पहियों वाली गाड़ी मिला है यहाँ से। और ये जो नगर था किला बंद नहीं था। यह जो एकमात्र नगर था जो किला बंद नहीं था, बाकी सभी नगर किला बंद था। अब देखते हैं, चौथा है कालीबंगन। कालीबंगन की खोज 1951 ईस्वी में हुई थी। इसके खोजकर्ता थे अमलानंद घोष। और इसकी खुदाई हुई थी 1961 से 1969 के बीच। और खुदाई करता थे लाल एवं थापर के निर्देशन में हुआ था। और ये जो था राजस्थान के गंगानगर जिले में। कहाँ था? राजस्थान के गंगानगर जिले में। और ये घग्गर नदी के तट पर स्थित है। कहाँ स्थित है? घग्गर नदी के तट पर। कालीबंगन का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ी। इसका शाब्दिक अर्थ होता है कालीबंगन का काले रंग की चूड़ी। अब यहाँ से क्या की मिला है वो देखते हैं। तो यहाँ से प्राप्त अवशेष मिला है जूते हुए खेत। यहाँ से क्या मिला है? जूते हुए खेत। अग्निवेदी मिला है। अग्निवेदी अर्थात हवन कुंड, यानी अग्नि पूजा के प्रमाण मिला है यहाँ से। कांच और मिट्टी की चूड़ियाँ मिला है यहाँ से। कच्ची ईंटों के साक्ष्य मिला है यहाँ से। ईंटें मिली है वो कैसी हैं? कच्ची ईंटें। और बाकी जो जगह मिले हैं वो कैसे ईंटें थी? पक्की ईंटें। लेकिन सिर्फ कालीबंगन में ही कच्ची ईंटों के प्रमाण मिले हैं। और मिला है अलंकृत ईंट। अलंकृत ईंट यानी सुसज्जित ईंट, सजा हुआ ईंट। इसके बाद अगला देखते हैं, भूकंप के साक्ष्य मिला है यहाँ से। मिट्टी के खिलौने मिला है। प्रतीकात्मक समाधियाँ मिला है। और बेलनाकार मुहर मिला है। क्या क्या मिला है? बेलनाकार मुहर मिला है, प्रतीकात्मक समाधियाँ मिला है, मिट्टी के खिलौने मिला है, भूकंप के साक्ष्य और कच्ची ईंटों के साक्ष्य, अलंकृत ईंट, कांच और मिट्टी की चूड़ियाँ, अग्निवेदी और जूते हुए खेत।
अब अगला देखते हैं लोथल। अगला देखते हैं लोथल। इसकी खोज 1957 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1957 ईस्वी में। इसके खोजकर्ता थे रंगनाथ राव। इसके खोजकर्ता कौन थे? रंगनाथ राव। ये जो है गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में स्थित हैं। कहाँ स्थित हैं? गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में। और यह भोगवा नदी के तट पर है। कहाँ है? भोगवा नदी के तट पर। यह जो नगर था सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह था। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था। यह नगर पूरी तरह से दुर्गीकृत था, यानी किलेबंद था। अब यहाँ से प्राप्त अवशेष देखते हैं तो यहाँ से बंदरगाह के प्रमाण मिले हैं। और ये बंदरगाह खंभात के खाड़ी के आसपास मिला है। यहाँ से चावल के साक्ष्य मिला है। चावल के साक्ष्य मिला है जो किस रूप में मिला है? धान की भूसी के रूप में। इसलिए यहाँ अनुमान लगाते हैं कि यहाँ चावल भी रहा होगा। इसके बाद मिला है फारस की मुहर। फारस की मुहर मिला है 3 युगल समाधियाँ, यानी स्त्री और पुरुष को दफनाया गया है 3 जगह। इसके बाद अगला मिला है हाथी दांत का पैमाना। हाथी दांत का पैमाना मिला है छोटा दिशा मापक यंत्र। इस दिशा मापक यंत्र का उपयोग जहाज़ों के आवागमन के लिए करते थे। और मिला है अग्नि पूजा के साक्ष्य। अग्नि पूजा के साक्ष्य 2 जगह से मिला है। एक मिला है कालीबंगन से और दूसरा मिला है लोथल से। लोथल से मिला है घोड़े की मूर्ति, मनकों की दुकान और अन्न पीसने की चक्की। अब देखते हैं अगला धौलावीरा। धौलावीरा की खोज की थी जे.पी. जोशी एवं आर.एस. बिष्ट ने। आर.एस. बिष्ट का पूरा नाम है रविंद्र सिंह बिष्ट और जे.पी. जोशी का पूरा नाम है जगतपति जोशी। ये गुजरात प्रांत के कच्छ जिला में है। धौलावीरा गुजरात प्रांत के कच्छ जिला में है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा नगर है। सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा नगर है। सबसे बड़ा नगर जो है राखीगढ़ी है। इसके बाद दूसरा सबसे बड़ा नगर है धौलावीरा। यहाँ से प्राप्त अवशेष देखते हैं तो यहाँ से प्राप्त अवशेष है जल प्रबंधन की उत्तम व्यवस्था। यहाँ जो है जल प्रबंधन के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ का जल प्रबंधन जो था सर्वश्रेष्ठ था। यहाँ सिंधु सभ्यता की तीनों अवस्थाएं मिली हैं। यहाँ से सिंधु सभ्यता की तीनों अवस्थाएं मिली हैं। प्राक हड़प्पा कालीन और उत्तर हड़प्पा कालीन, ये तीनों अवस्थाएं मिली हैं। इसके बाद देखते हैं तो यहाँ से मिला है 3 भागों में विभाजित था। ये जो नगर था 3 भागों में विभाजित था। या दुर्ग भाग था, मध्यम नगर था और निचला नगर था। दुर्ग भाग में सामान्यतः राजा लोग निवास करते थे और बाकी मध्यम और निचले भाग में प्रजा लोग निवास करते थे। यहाँ से मिला है एकमात्र स्टेडियम। सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र स्टेडियम मिला है धौलावीरा से। शैलकृत जल कुंड मिला है यहाँ से। शैलकृत जल कुंड मतलब पत्थर से सजाया हुआ जल कुंड। पत्थर से सजाया हुआ यानी उसके किनारा जो था पत्थर से सजाया गया है, ऐसा जल कुंड मिला है। इसके बाद 7वां देखते हैं तो बनावली। बनावली की खोज 1973 ईस्वी में हुई थी। इसकी खोज रविंद्र सिंह बिष्ट आर.एस. बिष्ट ने की। ये सरस्वती नदी के किनारे खोजा गया नगर है। ये जो नगर है सरस्वती नदी के किनारे खोजा गया नगर है। और ये जो नगर है हिसार हरियाणा में है। ये जो नगर है बनावली वो हिसार हरियाणा में है। इसके बाद इससे यहाँ से प्राप्त अवशेष देखें तो यहाँ से मिला है मिट्टी का हल। यहाँ से क्या मिला है? मिट्टी का हल, जो खिलौना के रूप में है। जो खिलौना के रूप में है। यहाँ से मिला है उन्नत किस्म का जौ। जौ मिला है जो एकदम उन्नत किस्म का है। यहाँ से हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा कालीन दोनों संस्कृतियों के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से जो है हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा कालीन दोनों संस्कृतियों के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ जल निकासी का अभाव था। धौलावीरा में जल निकासी की उत्तम व्यवस्था थी और यहाँ जो है जल निकासी का अभाव है। इसके बाद अगला है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी की खोज सूरजभान द्वारा की गई थी। राखीगढ़ी की खोज सूरजभान द्वारा की गई थी और यह हिसार हरियाणा में है। और यह जो है घग्गर नदी के तट पर है। राखीगढ़ी घग्गर नदी के तट पर है।
यह भारत में खोजा गया सबसे बड़ा नगर है। यह जो है भारत में खोजा गया सबसे बड़ा नगर है। और पूरे सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा नगर है। यहाँ से तीनों अवस्थाएं प्राप्त हुई हैं, प्राक हड़प्पा कालीन और उत्तर हड़प्पा कालीन। इसके बाद आगे बढ़े तो सुतकोतड़ा की खोज जगतपति जोशी ने की थी। किसने की थी? जगतपति जोशी ने। यह जो है गुजरात राज्य में स्थित है। यहाँ से प्राप्त अवशेष हैं घोड़े की अस्थियाँ। यहाँ से एकमात्र ऐसा जगह है जहाँ से घोड़े के अवशेष मिले हैं, घोड़े की अस्थियाँ मिली हैं। एक विशेष प्रकार के कब्र मिले हैं। यहाँ बर्तन में शवों को दफना दिया जाता था, बर्तन में रखकर शवों को दफना दिया जाता था। अगला है रंगपुर की खोज रंगनाथ राव ने की थी। यह है गुजरात में, यह भी है गुजरात में। और रंगपुर जो है भादर नदी के तट पर है। यहाँ से भी चावल धान के साक्ष्य मिले हैं। चावल के साक्ष्य लोथल और रंगपुर दो जगह से मिला है। यहाँ पर चावल धान के भूसी प्राप्त हुए हैं। अगला है रोपड़ की खोज यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। और रोपड़ है पंजाब राज्य में। यह सतलज नदी के तट पर है। रोपड़ जो है सतलज नदी के तट पर है। यहाँ से प्राप्त अवशेष देखें तो कुत्ते का मालिक के साथ दफनाना। यहाँ एक शव मिला है जहाँ कुत्ते को मालिक के साथ दफनाया गया है। तांबे की कुल्हाड़ी मिला है, आभूषण मिला है यहाँ से। अब आगे देखें तो 12वां है सूतकांगे डोर। 12वां कौन सा है? सूतकांगे डोर। यह जो है सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था। एक बंदरगाह था लोथल और एक बंदरगाह है सूतकांगे डोर। अब अफगानिस्तान से प्राप्त नगर की बात करें तो अफगानिस्तान से प्राप्त नगर है मुंडी काक और सोर्तुघोई। कौन कौन सा है? मुंडी काक और सोर्तुघई। कौन कौन सा है? मुंडी काक और सोर्तघई। अब आगे देखें तो अन्य नगर थे मांडा जो है जम्मू कश्मीर में है। दैमाबाद है महाराष्ट्र में। आलमगीरपुर जो है उत्तर प्रदेश में है। और कोरदीजी जो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में 3 नगर हैं, चनहुदड़ो, मोहनजोदड़ो और कोरदीजी। तो दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।